झमाझम बारिश हो रही थी। खिड़की के पास बैठी टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में रेणुका सिलाई का काम कर रही थी। उम्र 50 साल पार हो चुकी थी, लेकिन आंखों के आंसू और गरीबी की चक्की ने उनकी कमर को और झुका दिया था। रेणुका और उनके पति भुवन बाबू का छोटा सा संसार था। भुवन बाबू एक छोटी किराने की दुकान में काम करते थे। जो थोड़ा बहुत कमाते, उसी से किसी तरह दोनों का गुजारा चलता। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी था उनका इकलौता बेटा आकाश। आकाश पढ़ाई में बहुत होशियार था। गरीबी के बावजूद रेणुका ने अपनी माँ की दी हुई आखिरी सोने की लॉकेट बेचकर बेटे की कॉलेज की फीस भरी थी। भुवन बाबू ने अपनी फटी चप्पलों को प्लास्टिक से बांधकर 5 साल और निकाल दिए, सिर्फ बेटे के सुनहरे भविष्य की उम्मीद में। आकाश भी माता पिता का दर्द समझता था। वह कहता था, माँ तुम और बाबूजी बस कुछ दिन और तकलीफ सह लो। मुझे अच्छी नौकरी मिलते ही मैं यह टूटा हुआ घर पक्का बनवा दूंगा। बाबूजी की ये फटी चप्पलें भी बदल दूंगा। भगवान ने उनकी सुन ली। आकाश को कोलकाता की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार नौकरी मिल गई। शुरुआत में वह हर महीने पैसे भेजता, दिन में 2 बार फ़ोन करता। रेणुका और भुवन बाबू को लगा कि उनकी ज़िंदगी की अमावस अब खत्म हो गई, लेकिन समय बड़ा अजीब होता है। 2 साल बाद आकाश की ज़िंदगी में अनन्या आई। अनन्या बड़े घर की आधुनिक लड़की थी। उससे शादी के बाद आकाश धीरे धीरे बदलने लगा। घर फ़ोन करना कम हो गया, पैसे भेजना भी बंद हो गया। एक रात भुवन बाबू की तबीयत बहुत बिगड़ गई। रेणुका कांपते हाथों से पड़ोसी के फ़ोन से आकाश को कॉल करती है। बेटा आकाश, तेरे बाबूजी के सीने में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है शहर के बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। कुछ पैसे भेज देगा बेटा। उधर से आकाश की झुंझलाई हुई आवाज़ आई, माँ आप लोग समझते क्यों नहीं, कोलकाता में रहना कितना महंगा है। अनन्या की शॉपिंग है, अगले हफ्ते दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप भी है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? आप लोग किसी सरकारी अस्पताल में दिखवा लो। फ़ोन कट गया। रेणुका लालटेन की धुंधली रोशनी में अपने पति का पीला चेहरा देखती रही और चुपचाप आंसू पोंछती रही। जिस बेटे के जूते खरीदने के लिए भुवन बाबू ने अपना इलाज तक नहीं कराया, आज उसी बेटे के लिए गोवा की सैर पिता की जान से ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। भुवन बाबू किसी तरह ठीक तो हो गए, लेकिन उनका मन टूट गया। उन्होंने दुकान जाना छोड़ दिया, बस घर के बरामदे में बैठकर खाली निगाहों से देखते रहते। साल बीता और दुर्गा पूजा आ गई। गांव के हर घर में खुशियों की रोशनी थी। रेणुका ने सोचा इस बार बेटा जरूर आएगा। उन्होंने अपनी बची खुची जमा पूंजी से आकाश की पसंद के नारियल के लड्डू और मुरमुरे की मिठाई बनाई। भुवन बाबू हर शाम गांव के मोड़ पर जाकर खड़े हो जाते। शायद बस से आकाश उतर आए, लेकिन विजयादशमी भी बीत गई। आकाश न आया, न उसने एक फ़ोन किया। 1 महीने बाद अचानक गांव की सड़क पर एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से आकाश और अनन्या उतरे। रेणुका खुशी से दौड़कर बाहर आई। आकाश आ गया बेटा। लेकिन आकाश के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वह सीधे घर के अंदर गया और अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। दरवाजे पर खड़ी अनन्या नाक सिकोड़कर बोली, कितनी गंदी बदबू है यहाँ। आकाश जल्दी करो। भुवन बाबू ने लाठी के सहारे खड़े होकर पूछा, क्या ढूंढ रहा है बेटा? आकाश रूखे स्वर में बोला, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी कहाँ है? फ्लैट के लोन के लिए चाहिए। और हाँ, मैंने इस गांव वाले घर को बेचने के लिए एक दलाल से बात कर ली है। आप लोग कागजों पर साइन कर देना। रेणुका स्तब्ध रह गई। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा यह छोटा सा घर भी बेच दोगे तो हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? आकाश ठंडी आवाज़ में बोला, क्यों? वृंदावन में कितने आश्रम हैं, वहाँ बहुत से बूढ़े लोग आराम से रहते हैं।
आप लोग भी वहीं चले जाना, पुण्य भी मिलेगा और मेरी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। यह सुनकर भुवन बाबू एकदम चुप हो गए। उन्होंने सिर्फ अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा, जिस चेहरे में कभी उन्होंने अपना भगवान देखा था। आकाश और अनन्या कागज लेकर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट होने से पहले भी आकाश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसकी माँ चौखट पकड़कर जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही है। 5 साल बीत गए। आकाश अब और बड़ा आदमी बन चुका था। बड़ा फ्लैट, बड़ी गाड़ी, बड़ी पहचान। लेकिन प्रकृति का न्याय बहुत कठोर होता है। आकाश का एक बेटा हुआ आयुष। वह और अनन्या उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे आयुष बड़ा हुआ वह बेहद जिद्दी और उद्दंड बनता गया। एक दिन अनन्या गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसके लीवर में बड़ी बीमारी निकली। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए था। उसी समय आकाश की कंपनी में बड़े घोटाले का मामला सामने आया और उसमें उसका नाम भी आ गया। उसकी नौकरी चली गई, बैंक अकाउंट सील हो गए। बेबस आकाश अपने 18 साल के बेटे आयुष के पास गया और रोते हुए बोला, आयुष, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारे नाम जो फिक्स डिपॉजिट किया था उसे तोड़ने के लिए तुम्हारे साइन चाहिए। प्लीज़ बेटा, साइन कर दो। तुम्हारी माँ को बचाना है। आयुष ने मोबाइल से नज़र उठाए बिना बेरहमी से कहा, नामुमकिन। वो पैसे मैं अपने दोस्तों के साथ अमेरिका ट्रिप के लिए बचा रहा हूँ और वैसे भी माँ अब बचेगी नहीं। डॉक्टर ने कह ही दिया है। फालतू में मेरा भविष्य क्यों बर्बाद करूँ? आप लोग किसी सरकारी अस्पताल में जाकर पड़े रहो। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चिल्लाकर बोला, मैं तेरा बाप हूँ, ऐसे बात करता है? आयुष हंसा, एक ठंडी और क्रूर हंसी। पापा भूल गए, जब मैं छोटा था तब दादी जी की डायरी पढ़ी थी। तब पता चला कि आपने भी अपने फ्लैट के लिए उन्हें वृंदावन भेज दिया था। आपने अपने माता पिता के साथ जैसा किया वह मैंने वही सीखा है। जैसा कर्म वैसा फल। आकाश की आंखों के सामने 5 साल पहले वही दृश्य घूम गया। तेज बारिश, टूटा हुआ घर और चौखट पर बैठी रोती हुई उनकी माँ। उसे समझ आ गया कि आज जो नर्क जैसी पीड़ा वह झेल रहा है वह उसके माता पिता की आंखों के आंसुओं का परिणाम है। अनन्या नहीं बची। उसकी मृत्यु के बाद टूट चुका आकाश वृंदावन के उस आश्रम में पहुंचा। वहां उसे पता चला कि 1 साल पहले भुवन बाबू की मृत्यु हो चुकी है और रेणुका देवी अब अंधी और लगभग बिस्तर पर हैं। आकाश रोता हुआ माँ के कमरे तक पहुंचा। रेणुका देवी भगवान कृष्ण की मूर्ति के चरण छूकर प्रार्थना कर रही थी, हे गोपाल, मेरा आकाश जहाँ भी हो उसे सुखी रखना, उसे कभी कोई कष्ट न देना। जिस बेटे ने उन्हें ठुकरा दिया था वही माँ आज भी उसके लिए दुआ मांग रही थी। आकाश माँ के पैरों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं पापी हूँ। मैं तुम्हारे योग्य बेटा नहीं बन पाया। अंधी रेणुका देवी कांपते हाथों से बेटे का सर छूती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह उसे सीने से लगाकर कहती है, आ गया बेटा, मुझे पता था तू एक दिन ज़रूर आएगा। माएँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं रह सकती, लेकिन आकाश जानता था माँ ने उसे माफ़ कर दिया, पर अपनी अंतरात्मा और भगवान के न्याय से वह कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। उसे पूरी जिंदगी इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। असल में पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है, पिता ही परम तप है। माता पिता इस धरती पर जीवित भगवान होते हैं। उनकी आँखों के आंसू दुनिया का सबसे भारी बोझ होते हैं। याद रखिए, आज आप अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करोगे, कल आपकी संतान भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी। कर्म का फल इसी जन्म में लौटकर आता है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।